एक बार प्रेम से बोलो प्रयागराज की जय, माघ महात्म की जय, सब कल्पवासियों की जय, संतों लोग की जय, माँ त्रिवेणी गंगा की जय। मैं माँ त्रिवेणी की गोद में बैठ करके एक कथा कह रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, श्रद्धापूर्वक कथा कह रही हूँ कि सब जो नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं नहाए हैं, नहीं किसी कारण बस नहीं नहा पा रहे हैं, तो मेरी कथा को सुन लेंगे ना, तो उनका कुछ तो बनेगा, ज़रूर कुछ बनेगा। क्योंकि हर शास्त्र पुराण में यही लिखा होता है कि कथा कहने वाले से सुनने वाले की अधिक पुण्य होती है। तो आप सब विश्वास के साथ सुनेंगे कथा ना, तब माघ महात्म के आधा फल तो आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि हम माता का गोद में बैठ करके कथा कह रही हूँ, अपने शिविर में बैठ करके 1 महीने के कल्पवास ले रही हूँ। प्रतिदिन इस ठंडे में स्नान करती हूँ, भगवान जनार्दन की पूजा करते हुए, माँ गंगा जी की पूजा करते हुए, पंडित लोग का दान दक्षिणा देते हुए मैं सबको कथा सुनाना चाहती हूँ, इसलिए कि सबकी गति भगवान सदगति बना दे। जो भूले भटके हो, जो जाने अनजान में जिसकी गलती हो, भगवान उनकी रक्षा करे। इसलिए कथा कहना मैं जरूरी समझी। तो अब कथा की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय न लगाते हुए। आप सब ध्यान पूर्वक मेरी कथा सुनेंगे ना, तो बहुत आप सबका ज्ञान होगा और समझ में आएगा कि कल्पवास की और गंगा स्नान की, ये त्रिवेणी स्नान की महत्व होता है क्या, और क्यों इतना लोग देश विदेश से आते हैं स्नान करने के लिए। और जो आते हैं तो आते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर के भंडारा चलवाते हैं, सबको भोजन कराते हैं, चाय पिलाते हैं, निःशुल्क दवा बांटते हैं, सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं, सब भाव भक्ति में लीन रहते हैं। एक महीना का एक बुजुर्ग लोग, कल्पवासी लोग स्नान करते हैं, भगवान के पूजा पाठ करते हैं, अपने शरीर को न ध्यान देते हुए कष्ट देकर के सब करते हैं। एक ही से गुफा में रहने वाले साधु संत सन्यासी लोग आ करके अपना ध्यान भक्ति से अपने जो होता है वो सिद्ध करते हैं। किन्नर भी आए हुए हैं। इन लोगों के मान लीजिए कि इन लोगों के ऊपर भगवान की असीम कृपा बरस रही है। जो आए हैं ये अपने बस की बात नहीं है। जब तक से भगवान की असीम कृपा न होगी ना, तब तक से शुभ कार्य कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए जो लोग स्नान करते हैं हम देखते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं तो उनको सोचते हैं कि आ करके इस मौके का फल उठा ले। 144 वर्ष का ये कुंभ लगा है। 144 वर्ष न आएगा न कोई ये मौका पाएगा। इसलिए सब यात्रियों लोग से जो घर में हैं वो कम से कम एक ही दिन का मौका क्यों न सही आकर के स्नान कर ले, तो उसका बिगड़ा हुआ अवश्य ही बन जाएगा। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आ करके वो जरूर इसका लाभ उठाए। अब कथा की तरफ चलते हैं। द्रविड़ देश के एक राजा रहा करते थे, जो कि बहुत दानी थे। शास्त्र पुराण का अध्ययन करते थे, वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे। वेद पाठी ब्राह्मण जो जो कहते थे करने को वो शिरोधार्य करके करते थे। धर्मशाला, प्याऊ, बाग बगीचे, तालाब सब कुछ लगवाते थे। सबको रहने के लिए सुख सुविधा दिया करते थे। सबके विषय में सोचते भी थे।
बहुत अच्छे राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश रहा करती थी। राजा के पास सुवर्ण मणियों की इतना खजाना था कि कितना भी वो दान करते थे लेकिन कम नहीं हो पाता था, वो बढ़ता जाता था। तो दान करने से धन कभी नहीं घटता है, धन में बढ़ोतरी होती है। ये सब आप सब मान लीजिए। खुले हाथ से हमेशा आप सोचिए कि भगवान जब हमें बनाए तो देने वाले ही बनाए। हम किसी को हाथ पसार कर के दे, हाथ पसार के लेने वाले न बनाए। आज सब भगवान से यही प्रार्थना किया कीजिएगा। मैं भी यही करती हूँ कि हे भगवान, अब जब जन्म दे तो मनुष्य के आज जिस जगह पर आप जन्म दिए हैं प्रयागराज के नज़दीक, उसी तरह जन्म दे। हमें जब बनाए तब देने वाले ही बनाए, किसी से अपेक्षा करने के योग्य न बनाए कि किसी के आश्रित हम रहे। किसी के आश्रित रहने वाला मनुष्य को बहुत कष्ट होता है। करेगा नहीं तो धोखा दे देगा, छोड़ देगा, तो कष्ट ही न होगा। इसलिए आप किसी पर निर्भर न रहिए, केवल भगवान के नाम जपते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि हे भगवान, हमें आप ही सहारा है, आप ही मेरा सब कुछ है। जो है सो है, ठीक है, माया का जंजाल है सो ठीक है, इसके बिना भी दुनिया नहीं चलने वाला है, लेकिन अब आप मेरे लिए आप ही सब कुछ है। द्रविड़ देश का राजा इसी तरह सबको ध्यान दिया करते थे। उनके खजाना प्रतिदिन उद्यान जितना ही करते थे उतना ही बढ़ता जाता था। प्रजा उनको बहुत दुआ दिया करती थी। तो दुआ ऐसी चीज है ना कि न तो बद्दुआ खाली जाती है न दुआ खाली जाती है। आप किसी को उपकार करेंगे ना तो आत्मा से जब वो दुआ निकलेगा ना तो उसका कोई कीमत नहीं लगा पाएगा। उसका कीमत अमूल्य होता है। जब दुआ किसी की मिलती है तो ये कि आपको कवच बन जाता है। इसलिए हम हमेशा कहती हूँ कि आप सब अपने से बड़े आदमी को हमेशा पैर छूकर प्रणाम कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, उसको कहना कीजिए, उसकी मजबूरी को आप समझिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसको उपकार कीजिए। जब उसका उपकार आप करेंगे ना तो उसको आत्मा से जब दुआ मिलेगा ना तो आप परिपूर्ण हो जाएंगे। आपको कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह द्रविड़ देश के राजा करते थे। करते अपने बाग बगीचों में हजारों स्त्रियों के साथ वो क्रीड़ा किया करते थे। अपने बगीचे में एक बार हजारों स्त्रियों के साथ वो रमण कर रहे थे। रमण करते करते कौतूहल बस इसी तरह एक मंदिर में वो जाते हैं, क्योंकि राजा को मंदिर में जाना बहुत अच्छा लगता था और किसी को सेवा करना और किसी को बात सुनना, उसको मानना। कौतूहल बस गए मंदिर में। मंदिर में एक पाखंडी मिल जाता है, भस्म लगाए हुए, बड़े बड़े जटा बढ़ा करके, जटाधारी, ललाट पर त्रिपुंड लगाए हुए राजा को मिल जाता है। अब राजा से कहने लगता है, तुम विष्णु भगवान को भक्ति करते हो, शंकर जी को भक्ति करते हो, इनका जो भक्ति करते हैं हमेशा दुख ही पाते हैं। तुम सबका भक्ति छोड़ करके सब खोपड़ियों को, तांत्रिक को था, मुंड रखे हुए थे कि इसी को तुम भगवान मानो, इसी में सब कुछ है। ये जब चाहेंगे तब आपको हंसा देंगे, जब चाहो तब आपको रुला देंगे। अब राजा को मन में अनाप शनाप अपनी विद्या भरने लगा।
धीरे धीरे राजा को बहुत विश्वास होने लगा कि ये सही कह रहा है। वो समझा कि अब राजा मेरे जाल में धीरे धीरे फंस रहे हैं। पूरी अपनी ताकत लगाकर राजा को अपने बस में कर लेता है पाखंडी। अब राजा को कहता है कि आप जितने ब्राह्मणों को दान देते हो वो लोभी ब्राह्मण है, अच्छे ब्राह्मण नहीं है। आपको धन लेते हैं, जो बाग बगीचा लगाते हो ना, इसे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो यहीं पर रह जाएगा और सब लोग फल खाते हैं, आपको क्या मिलेगा। ये इस खोपड़ी मुंड को आप पूजन करेंगे ना तो आपको अपने आप फल सामने आ जाएगा, खाने को मिलेगा। आपको स्वर्ग बिना परिश्रम को ले जाएगा, विमान पर बिठा करके आपके स्वर्ग में अप्सराएं मिलेगी। यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। जो आप कर रहे हो सब ठगने वाले हैं। आप किसी को बात मत सुनिए, आप किसी में अपना धन खर्च मत लगाइए। धर्मशाला प्याऊ जो आप लगवाते हैं, बाग बगीचा बनवाते हैं, सब बेकार है। आप अगर मेरा कहना मानते हैं तो बस इसी की पूजा करिए। आप अपना सिर मुड़वा लीजिए, फिर जो बाल निकलेगा उसको आप जटा बनाइए, भस्म लगाइए, शमशान में जा कर के प्रेत आत्मा का पूजा कीजिए। देखिए आपको प्रेत आत्मा जो है स्वर्ग में ले जा कर के बहुत कुछ दिखाएगा, देवता लोग को उपभोक्ता करता हुआ दिखाएगा, बहुत आपको सुख सुविधा देगा। राजा को बहुत विश्वास हो जाता है। अब राजा जितने धार्मिक थे उतने ही नास्तिक हो जाते हैं। उस जटाधारी के बात में आकर के सब धर्मशाला लगवाना, धर्म कार्य जितने करते थे, प्रतिदिन दान करते थे, सब छोड़ करके उस जटाधारी के संग में लीन हो गए। जैसे जैसे जटाधारी करता रहा वैसे वैसे राजा साहब करने लगे। अब राजा का जो प्रजा थी सारे लोग दुखी रहने लगे, बहुत अपने आप को कोसने लगे और राजा को कहने लगे। राजा पता ना किस जटाधारी के संगत में आकर के अपना सब धर्म कार्य बिगाड़ रहे हैं, प्रजा को दुख दे रहे हैं। प्रजा इनको कितना दुआ दिया करती थी, कितना सुख रहा करती थी। अब राजा को क्या हो गया, क्या बिना मतलब का काम कर रहे हैं, पाप अपने को इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कहूँगी कि आप जटाधारी भस्म वाली पर कभी विश्वास मत कीजिएगा। वो सब त्रांतिक होते हैं, आदमी को मती हार लेते हैं, राजा को मती हार लेते हैं। राजा अब धर्म छोड़ करके तांत्रिक कोला क्रियाक्रम करने लगते हैं। करते करते एक दिन राजा का मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है, जितना पहले के वो पुण्य किए थे अब पाप करने लगे राजा ना, तो उनका पुण्य सब जैसे यज्ञ में ईंधन डालने पर जल कर भस्म हो जाता है, वैसे राजा को पुण्य किया हुआ सब भस्म हो जाता है। अब राजा जब मर जाते हैं ना तो वो पिशाच बन जाते हैं, बहुत भयंकर पिशाच होते हैं। हिमालय के कंदरा में रहते हैं और जोर जोर कर चिल्लाते रहते हैं, मैं मरा, मैं मरा, मुझे बचाओ। भूख प्यास से तड़पते हैं, न तो उन्हें खाने को कुछ मिलता है न पीने को मिलता है, हवा पीकर रहते हैं। ठटरी जैसा शरीर हो गया है, लंबे लंबे काले काले बाल खड़े खड़े, बड़ी बड़ी आंखें डरावनी जैसी लगती है, जीभ लपलपाती है, पूरी नाड़ियाँ सूखी हुई पड़ी है, कंकाल की तरह उनका शरीर हो गया है। हिमालय के कंदरा में चिल्लाते हैं, दुख से तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, मैं मरा, मैं मरा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस तरह के चिल्लाते हैं। वहीं पर हिमालय पर्वत के गुफा में
लोमस ऋषि जी तपस्या करते थे। जब वो पिशाच को चिल्लाया हुआ सुना तो उन्होंने बाहर निकल कर के आते हैं पूछे कि तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है। बोले पिशाच कि पहले अपना कमंडल के जल मेरे ऊपर छिड़क दो ताकि मुझे शांति मिल जाए। जब आप छिड़क देंगे ना तब मैं अपना पूर्व जन्म का सब हाल बता दूंगा। मुनि लोग तो आप सब जानते हैं कि दयालु ही होते हैं। गए अपने आश्रम से जल लेकर के पिशाच के ऊपर छिड़क देते हैं 12 मंत्र पढ़ करके। पिशाच को शांति मिल जाती है। अब पूछते हैं लोमस ऋषि जी की अपना कथा सुनाओ कि तुम पिशाच होकर के इतना क्यों चिल्ला रहे हो। तब वो अपना पूर्व जन्म का कथा बताने लगते हैं कि मैं चित्रसेन का द्रविड़ देश का राजा रहता था। मैं बहुत कुछ धर्म कार्य किया करता था। कौतूहल बस एक मंदिर में गया जहाँ पर की जटाधारी पाखंडी से मुझे मुलाकात हो जाता है। वो मुझे इतना भ्रमित किया कि मैं उसके बहकावे में आ करके सारा धर्म कार्य छोड़ करके अघोरियों के कार्य करने लगा। शमशान में जाकर पाखंडी कार्य करने लगा, जो कि मैं जितना शुभ कार्य किया था, जैसे कि यज्ञ में ईंधन डालते हैं जल कर खाक हो जाता है, उसी तरह जितना मैं पाप करने लगा सब मेरा पूर्ण किया हुआ जल कर राख हो गया। अब मरने के बाद मैं पिशाच हो गया हूँ। मैं चिल्ला रहा हूँ, कुछ पुण्य बचा है कि आप मिले हैं ये महात्मन, मुझे शांति कीजिए, मुझे शांति की बहुत आवश्यकता है, मैं बहुत परेशान हूँ। लोमस ऋषि जी बोले कि ठीक है, तुम्हें शांति तो कर दूंगा, लेकिन ये पिशाच रूप इतना भयंकर कष्टदायक होते हैं ना कि थोड़े से पुण्य से नहीं जाते हैं। चलो, मैं बहुत वर्षों तक पुण्य किया हूँ, बहुत वर्षों तक मैंने प्रयागराज में कुंभ स्नान किया हूँ, शाही स्नान किया हूँ, उसमें से 1 साल का पुण्य तुम्हें दे देता हूँ ताकि अपना देहधारी करके धर्म कार्य कर सकते हो। पिशाच जो है खुश हो जाता है। लोमस ऋषि जी अपना 12 मंत्र पढ़ करके पिशाच के ऊपर जल छिड़क कर मंत्र पढ़ने लगते हैं, उसको पिशाच रूपी से दूर कर देते हैं। वो चकित हो जाता है, उसका सही शरीर हो जाता है। लेकिन लोमस ऋषि जी बोलते हैं कि अभी तुम्हारा शरीर ही केवल बना है, पिशाच तत्व छूटा है, अभी पाप तुम्हारे शरीर में लगा है। ऐसा करो कि प्रयागराज में तुम जाओ, वहाँ पर हर माह महीने में मेला लगता है। वहाँ पर 3 धारा त्रिवेणी की गंगा जी बहती है। उनके तट पर अक्षयवट जी का पेड़ है, जो कि विष्णु भगवान उस पर शयन करते हैं। बड़े हनुमान जी लेटे हुए प्रकट हुए हैं, उनका दर्शन तुम स्नान करके किया करो। ऐसा करोगे तो जो तुम्हारे शरीर का पाप होगा ना, तो धीरे धीरे क्षय होने लगेगा। तब तुम दिव्य पुरुष बन जाओगे और स्वर्ग के भागी हो जाओगे, तुम्हें मुक्त मिलेगा। विष्णु भगवान बहुत दयालु होते हैं। अक्षयवट त्रिवेणी जी में स्नान कर लेने के बाद अक्षयवट जी के दर्शन जो मनुष्य करता है, उसका पाप जो है क्षय हो जाता है। ये तू काम करो। और सुनकर लोमस ऋषि जी की बात बहुत प्रसन्न हो जाता है। आता है प्रयागराज में। संयोग की बात है कि माह महीना का मेला लगा हुआ था। अब प्रतिदिन वो संगम में 3 ही बजे भोर में, जबकि स्वर्ग से देवता लोग स्नान करने के लिए आते हैं, तभी वो स्नान कर लेता है। स्नान कर लेने के बाद जाता है, अक्षयवट जी की दर्शन बहुत भाव भक्ति से करता है। फिर हनुमान जी की यहाँ
एकांता कोने में बैठ करके जो जो पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, दीप दिखाते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते, सब देखता है। प्रसाद का फूल मिल जाता है, प्रसाद का कण मिल जाता है, उसे लेकर के वो ग्रहण करता है। उसका पाप धीरे 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 नष्ट होने लगा। ऐसा नष्ट हो गया, 1 महीना में उसका सारा का सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है। जब पूर्णमासी का दिन आता है तो दिव्य पुरुष बन जाता है। तब उसे विष्णु भगवान जी बोले अपने पार्षदों से कि जाओ, उसका सब सतगति बन गई है। वो प्रयागराज में स्नान करके दिव्य पुरुष बन गया है। वो पाप से मुक्त हो गया है, उसके पास कोई पाप नहीं रह गया है। जाओ, उसे विमान पर बैठा करके ले आओ मेरे पास। वो स्वर्ग के भागी, वैकुंठ के भागी हो गया है। तब ये भगवान का पार्षद आते हैं, उसको स्तुति करते। इतना दिव्य पुरुष, इतना उसका पूर्ण हो गया था कि पार्षद जो आकर के उसे स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। अपने विमान पर बैठा करके और शंख का ध्वनि, शंख बजाते हुए स्वर्ग को ले करके चले जाते हैं। वहाँ पर जाता है तो विष्णु भगवान की सभी पार्षद, जो पार्षद थे, चित्रगुप्त थे, सब लोग स्तुति करते हैं और स्वर्ग में उसे स्थान देते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो जो ये कथा पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, वह उतना ही भागीदारी बनता है जो कि लोमस ऋषि जी प्रेत से, पिशाच से मनुष्य के रूप बनाया था, उतना ही वो भागीदारी बनता है कथा सुनने से। तो आप सबके इसलिए मैं कथा सुना रही हूँ। आप सब प्रेम पूर्वक पूरी कथा सुनने की कोशिश कीजिए। पूरी कथा सुन करके प्रणाम करेंगे ना तो भगवान आप पर असीम कृपा बरसाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हम गंगा माँ का गोद में बैठ कर के कथा कह रहे हैं, ये भागवत से कहीं कम नहीं है। तो मेरी कथा सुन करके आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शेष भाग अगले वीडियो में। मैं जितना दिन यहाँ पर रहा करूँगी उतना दिन आप सबको कथा सुनाती रहूँगी। मेरी कथा को आप सब सुनिएगा।